वक़ाफ़ की जो तफसील है उससे मालूम होता है कि यह ऐसी खैर का काम नहीं था कि गरीबों के लिए कुछ लोगों ने अपनी जायदादें वक्फ कर दी, बल्कि लोग अपने समाज की जरूरतों की बड़ी गहरी स्टडी करते थे। हमारे शहर की, हमारे समाज की क्या जरूरत है, आज की जरूरत क्या है, आने वाले जमाने की जरूरतें क्या है, और उन जरूरतों की तकमील के लिए फिर वो अपनी जायदाद का इस्तेमाल करते थे, उसके लिए वक्फ करते थे। गरीबों की फलाह बहबूद, बेवाओं यतीमों की खबरगिरी, किफालत आम्मा, उसके अलावा तालीम का फरोग, तलबा के वज़ाइफ, बड़े मदरसों दानिशगाहों का क़याम, इल्मी साइंसी तहक़ीक़ात, रसदगाहों और तजुर्बेगाहों का क़याम, लेबॉर्ट्रीज और ऑब्जर्वेटरीज, दीन की इशाअत, दावत व तबलीग, जिहाद, मसाजिद, उलमा मशाइख और मुबल्लिगीन की किफालत, जानवरों परिंदों की बहबूद, उनकी ग़िज़ा का इंतजाम, उसके अलावा शहर की सफाई पाकीज़गी, सड़कों पर रोशनी का इंतजाम, इसके लिए वक्त मौजूद है, अभी भी मौजूद है। इस्तांबुल में, बगदाद में वक्फ के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि सड़कों पर रोशनी का इंतजाम हो, इसके लिए लोगों ने वक्फ किया है। बागों, अवामी तफरीगाहों का इंतजाम, फव्वारों का इंतजाम, शहर की खूबसूरती, हामिला और दूध पिलाने वाली खवातीन के न्यूट्रिशन के लिए वक्फ, अस्पताल में जो मरीज शरीक हैं उनके घरेलू जरूरतों की तकमील के लिए वक्फ, कि ये तो मरीज हॉस्पिटल में है, उसके घर को अनाज सप्लाई की हो और खाने की जरूरतें तकमील हो, उसके लिए वक्फ। तो इससे आप क्या अंदाजा कर सकते, इससे आपको ये मालूम होता है कि ये सिर्फ आम खैर खैरात नहीं थी, बल्कि दौलतमंद अफराद अपने समाज की जरूरतों को समझते थे, उन जरूरतों को महसूस करते थे कि कहाँ खला है, अब इस वक्त कौन सी जरूरत अनफुलफिल्ड है, मौजूद चीजों से क्या जरूरतें पूरी हो रही हैं और क्या जरूरतें अभी भी गैर तकमील शुदा हैं, और उन जरूरतों की तकमील का सामान फिर वो अपनी दौलत से करते थे।